आप देख रहे हैं खबर प्रवाह। खबर बिना रुके सबसे पहले। और उसके पटके को धारण करने से लेकर आज आप तन से, मन से, आत्मा से उसको स्वीकार कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो उन्होंने अपने संबोधन में एक बात कही कि मैडम, आज की तारीख में यदि मैं एक गरीब व्यक्ति के कल्याण के संदर्भ में सोचता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी केवल गरीबी हटाओ का नारा देती थी और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मैं सस्ता गल्ला विक्रेता चलाता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि आज की तारीख में गरीब व्यक्ति को मुफ्त में खाद्यान्न मिलता है, गरीब व्यक्ति को आज मुफ्त में गेहूं, चावल, बहुत सस्ते दरों पे चीनी और 30 रुपए में जो नमक मिलता है वो आज सस्ता गल्ला से आपको 8 रुपए में मिलता है। सस्ती दालें आपको मिलती हैं, मुफ्त में 3 सिलेंडर आपको भरा के दिया जाता है। बोला, ऐसा कल्याण का माध्यम तरीका मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी कोई सरकार केंद्र में जो है महिलाओं को 30% का आरक्षण देके सिद्ध करना चाहती है कि महिलाएं विधानसभा में और लोकसभा में अपनी आवाज खुद बनेगी। इतना हक देने वाली पार्टी कौन होती है भैया? आधी आबादी के लिए इतना सोचने वाली कौन होती है? सब ये सोच आगे लगा लीजिए। मंत्री उषा जी, हमारे जिलाध्यक्ष भैया, चुप हो जाना, 2 मिनट के बाद भैया। हम लोगों ने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स आप लोगों के साथ में जुड़े। खासकर हमें ध्यान में देना है कि महिलाएं और युवा ये खासकर हमारी पार्टी में साथ जुड़े, क्योंकि महिला और पुरुष ये ऐसे हैं जैसे 2 आंखें। अगर एक आंख से देखें तो विजन क्लियर नहीं होता, अगर विजन को क्लियर देखना है तो दोनों आंखों की जरूरत है। इसी तरह महिला पुरुष हम लोगों को अगर अपने समाज को आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है, पार्टी को आगे ले जाना है, तो हमें दोनों की जरूरत है। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पार्टी में जुड़े। ऐसे ही नौजवान हैं, फोटो का ध्यान रखो, तो सब लोग अपना मोबाइल निकाल लेंगे। फोटो का ध्यान अपना मेंबरशिप कार्ड निकाल लेंगे ना। सदस्य इधर भैया प्लीज आप इधर आ जाओ ना, बात हो जाएगा। यार आप खड़े हैं, फिर मोबाइल को दूसरा करने की जरूरत पड़ लेगी। जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो असल में गरीबों के लिए इतना काम करती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे भारतीय जनता पार्टी को अपना देना चाहिए, मैं देर न करूँ। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि आज हमारी कल्याणकारी योजनाएं इस स्तर पर हैं कि एक व्यक्ति के जीवन स्तर को, जो उसकी बेसिक या उसकी मौलिक रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने में भारतीय जनता पार्टी की जो विचार है उसको हम मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। बस ये है कि हम लोग कई बार क्या होता है, जब चीजें मिलती रहती है तो उसका महत्व तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और खत्म हो जाता है तो बार बार फिर एहसास भी कराना पड़ जाता है। और सामान्यतः जब क्या कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, जो एक कहावत है, वही हो जाता है कि हम लोग इन सब चीजों को समझ नहीं रहे कि वाकई कि राज्य सरकार कितनी कोशिश आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी
कि आप पदाधिकारी हैं ऐसा मेरा अनुभव। मैम, प्रदेश माहौल जो आपको देखने मिल रहा है सदस्यता अभियान के दौरान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की सदस्यता 31 अगस्त तक में समाप्त हो चुकी थी और 31 अगस्त के बाद में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 तारीख से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है और सदस्यता अभियान में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। अब उनके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और उसके बाद से जिलों में भी हमारे सम्मानित विधायक, हमारे सम्मानित पदाधिकारी, हमारे सम्मानित कार्यकर्ता, हमारे सम्मानित आमजन सभी को इस सदस्यता अभियान से जोड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की जो है एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी है और एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते जहां पहले 18 करोड़ सदस्य थे, अब मुझे लगता है कि ये सदस्य जो है आने वाले समय में जिस प्रकार से सदस्यता अभियान के प्रति जिस प्रकार का जोश दिख रहा है, निश्चित रूप से ये 18 करोड़ से अधिक की सीमा को भी पार करेगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल कर। मैम, जैसे कि आपने कहा कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, कुनबा लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो विपक्ष को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव भी आगे हैं और उससे पहले कुनबा बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान से जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति राष्ट्रभक्ति से जुड़ता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने वाला व्यक्ति गरीब कल्याण की योजना से जुड़ता है। तो मैं मानती हूँ कि विपक्ष के पास में शायद कोई ऐसा व्यक्ति ही ना बचे जो उनसे जुड़ने का प्रयास करता हो, क्योंकि उनके जहाँ जहाँ राज्यों में वे शासन कर रहे हैं वहाँ किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं सबको विदित है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बहुत ज़्यादा विस्तारित होने जा रहा है और मैं आज काशीपुर मुझे आने का अवसर मिला है। काशीपुर संगठन के दृष्टिकोण से आज हमारे जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी के साथ में और हमारे चीमा जी जो यहाँ के विधायक है, उनको आज जो है हम सब ने मिलकर सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की कराई है। तो मैं मानती हूँ कि एक अच्छी शुरुआत हो रही है। प्रदेश स्तर पर क्या टारगेट रहेगा? देखिए, प्रदेश स्तर पर निश्चित रूप से 1.25 करोड़ की आबादी है, लक्ष्य भी 1.25 करोड़ का ही रहेगा कि 1.25 करोड़ हमारे जो उत्तराखंडी भाई बहन है वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। मैम, किस तरह का रिस्पांस आपको जगह जगह आप जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस? देखिए, मैं रिस्पांस की बात करती हूँ तो निश्चित रूप से आप लोग भी जगह जगह सदस्यता अभियान में रहे हैं और सदस्यता अभियान के दौरान में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सदस्य बनने के लिए मिस कॉल के माध्यम से सदस्य बन रहे हैं। तो एक ज़बरदस्त ऊर्जा है, ज़बरदस्त तेज है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो एक विश्वास है वही सदस्यता अभियान में दिखता है।